हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ देवर जी की शादी के लिए। तो चलिए जी चलते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं देवर की घर, देवर जी के घर, भाई देवर के घर, देवर जी के घर। तो वहाँ ये है ग्रीन कलर में बुआ जी यानी कि दूल्हे की माँ, और ये जो हैं ब्लैक एंड वाइन कोट में जो नज़र आ रहे हैं बास्केट में, वो हैं दूल्हे के पापा। एंड दूल्हा आप देख सकते हैं बनियान में बाहर खड़ा हो गया रस्मों रिवाजों को निभाने के लिए। फूफर जी हैं, ये हैं दूल्हे के जीजा। तो ये हैं दूल्हे के मौसा जी। भाई अब साथ में देखें जो जितने भी मतलब बैंड बाजे वाले थे, भाई उनका जो ढोल था ना, कान के पर्दे मतलब फट चुके थे बुरे तरीके से। और जब ये बंद होते ही कान में बजती थी सीटियाँ। चलिए जी फोकस करते हैं दूल्हे की शेरवानी पे। वाह, मोर बना हुआ है शेरवानी पे, और शेरवानी भी काफ़ी खूबसूरत थी, वेरी नाइस। कलर बहुत अच्छा था। भाई दूल्हा है, दूल्हे की चीज़ें तो खूबसूरत अच्छी होनी ही चाहिए। और तो ये है दूल्हे की भाभी यानी कि मैं, ये दूल्हे की मासी, ये दूल्हे के भैया भाभी, और तो ये है दूल्हे के मामा जी। हल्के से नहीं वैसे तो अब बारी आती है दूल्हे को मतलब पूरे तरीके से रेडी करने की। तो ये जो शेरवानी के साथ दुपट्टा सा होता है, इसे जो भी बोलते हैं, वैसे मुझे नहीं मालूम है, जिसको पता है वो समझ सकते हैं। इसको सेट करने का तो मैं जो थी वो रॉन्ग तरफ से इसे मतलब मैं लगा रही थी। तो मुझे क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जो है वो लगा रही थी, कोई नहीं वैसे कर लो। तो चलिए जी अब मेरी बारी आई है सेट करने की। मुझे लग रहा था यार सही से पहना दूँ, अच्छे से पहना दूँ। तो इस तरीके से चुनटे मैं बना रही थी, जैसे चुन्नट बोलते हैं जिसको, अच्छे से सेट करती। लेकिन दूल्हे राजा कह रहे थे भाई मुझे तो डिज़ाइनिंग चाहिए इसमें इस तरीके की। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है जी, डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। भाई पूरे तरीके से मैं फैशन डिज़ाइनर की तरह काम करने लगी थी यहाँ पे। फिर मैंने पूरे मतलब उनकी कहानी सुनी कि उनको किस तरीके से जो है इस दुपट्टे को लेना है। मैंने कहा ठीक है पहले चलिए इसकी लेंथ चेक करते हैं। इससे ऊपर जाएगा इतना ऊपर जाएगा, लड़के का तो अच्छा नहीं लगेगा। आ जाओ प्रिया। कहाँ है ये टाइट हो गया बस वो तो बने ये हमारे कमरे में है टाइट। सुनो सही है, लॉक करो विशु का तैयार तो होगा। विशु तो रेडी नहीं हुआ।
तो चले जी, अब कह रहे हैं दूल्हे का मेकअप करते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का जो है हल्दी का रंग उसके फेस पे नज़र आ रहा था। चले जी, पहले लगा दिया हमने उन्हें मॉइस्चराइज़र हल्का फुल्का, क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है हल्दी में, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आई हुई है। दूल्हा दुल्हन को तो ड्राइनेस आती ही आती है भाई, हल्दी का तो पूछो मत, इरिटेशन करवा देती है पूरी। तो नेक के पास भी बहुत ज़्यादा हल्दी के पैचेस थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कवर कर दे, दूल्हा बनना चाहिए एकदम हैंडसम। यहाँ पर एक रस्म होती है, दूल्हा यहाँ पे जो है नीचे बैठ जाता है, और जो भाभियाँ सिस्टर जो है ये वाली रस्म निभाते हैं। इसे क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन जिनको पता है मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता देना भाई इस रस्म को क्या बोलते हैं। तो इट इज़ न्यू फॉर मी, बिल्कुल इट वाज रियली रियली न्यू फॉर मी। मेरे लिए हमारे यहाँ नहीं होता, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली से हैं। तो दिल्ली में मतलब आई डोंट नो, जहाँ जहाँ भी ये रस्म की जाती है उनको पता होगा। अरे कॉफी वगैरह ले लो जाके खड़ी ले लो बस रखी है, जाओ अब इस रस्म में पता क्या है, ये जैसे ये थ्रेड है ना, जो कि हम भाभीियों ने सिस्टर्स ने मतलब जिस तरीके से किया, 7 लेयर्स बनती हैं इसकी। फिर उसके बाद इसे ना मदर जो है वो कई जगह लड़के को पहनाया जाता है, और जो लड़की है जब आफ्टर मैरिज आती है घर पे तो वो इसे खोलती है। तो जैसे गाना बोलते हैं हमारे पंजाबी में, जिसको कि बाद में खोला जाता है, लड़का लड़की के हाथ से निकालता है उसे, मतलब निकालता है कितना, मतलब इससे पता लगता है कि वो कितना प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है। और इनके जो था वो मदर अपने गले में डालेगी, एंड उसके बाद जैसे ही बहू आएगी उससे जो है उसके सर से वार के मतलब पीछे की तरफ जो है फेंकेगी, कुछ ऐसा ऐसा जो है। ये लड़के की मदर है, यानी कि हमारी बुआ जी जो है वो बता रहे थे कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो मामियाँ हैं वो इस तरीके से, क्या बोलते हैं ऐसे मुझे नहीं मालूम, कमर में इस कपड़े को बांधा जाता है, ठीक है जी, जिससे कि लड़की जब फेरे लेती है तो उसके हाथ में उसके साथ जो है, जिन्हें पंजाबियों से लड़ बंदे हैं, वो वैसा कुछ करते हैं, वो उसके जो है गठबंधन जो है वो किया जाता है, जिसे बोला जाता है, ठीक है। वो उसके लिए ये कपड़ा जो है उसे कमर में बांधा जा रहा था। चलिए जी, वहाँ पे थोड़ा सा ना पता नहीं क्या हो गया था, वहाँ थोड़ा सा तेल गिर गया था, जिसे कि हमने जो दूल्हे है उसके कपड़े पे लगने से बचाया। तो अब बारी आ जाती है भाभीियों के अपने देवर की आइज़ में काजल लगाने की। तो ये हैं जो पिंक कलर में नज़र आई, ये है मेरी जेठानी। तो पहली जो है बड़ी भाभी की बारी आती है, उन्होंने लगाया काजल अपने देवर की आंखों में, कजरा मोहब्बत वाला। फिर बारी आ जाएगी मेरी, यानी कि देवरानी की। चलिए जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें काजल लगाते हुए, तो इरिटेशन आई गेस इरिटेट कर रहा था। तो मैं बोल रही थी कि ऊपर देखो, सो आई कैन अप्लाई इट इजीली इन द आई, बट नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद लड़कों को काजल लगाने की आदत नहीं होती है। तो ये डिफ़िकल्ट पार्ट है, इवन दो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस ऑल्सो फॉर गर्ल्स, कि जब हम काजल या फिर लाइनर लगाते हैं तो अंडरस्टैंड किया जा सकता है भाई। मैं कह रही थी बस ठीक है इतना ही, बल्कि सब बोल रहे थे कि और लगाओ, मैंने कहा नहीं भाई इतना काफ़ी है, इनफ खूबसूरत लगना है, इनफ रस्म निभाई गई। फिर मैंने जो है कान के पीछे एक तिल भी लगा दिया कि नज़र ना लगे मेरे देवर को।
चले ये दुल्हनिया चलो जी ये मेरा दूल्हा बन गया मेरा बेटा। चलिए जी घोड़ी जो है आ गई थी। अब दूल्हे को घोड़ी पे बिठाया जा रहा है। चढ़ गया घोड़ी हमारा देवर तो उनके ये ताया जी हैं, ये जो है लड़के के ताया जी हैं। वो डांस कर रहे हैं, नज़र उतार रहे हैं। वाह वाह वाह। चले मम्मी भी आ गई हैं, वो भी अपने बेटे की नज़र उतार रही थी। ये खुशी का मौका होता है। सिस्टर्स जो है ये यहाँ पे चना दाल जो है जैसे घोड़ी को खिलाया जाता है वो रस्म निभा रही हैं। ये है इनकी बड़ी सिस्टर। तो अब बारात जो है वो आगे मंदिर की तरफ जा रही है क्योंकि कुछ रस्में जो है वो मंदिर निभाई जाती है। तो यहाँ पे बारात सबसे पहले जो है वो मंदिर जाती है। तो ये मंदिर पहुँच गए और दूल्हे की माँ जो है यहाँ पे एक रस्म निभाती है। उसके बाद ये कोई रस्म होती है जिस पे दूल्हे को जो है ये जो पता नहीं क्या है वो उनको तोड़ना होता है। तो यहाँ बारात बिल्कुल तैयार थी निकलने के लिए। हम लोग बस पे बैठे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे, सब बहुत खुश थे। ये देखिए सब बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ना सबका मूड हो जाता है ख़राब। और क्यों हो जाता है ये वो अभी बताती हूँ। आप देखें बाहर, जब खिड़की से बाहर देखा गया विंडो से तो देखा गया कि ट्रैफिक बहुत जाम हो चुका है। और इस ट्रैफिक जाम की वजह से जो है हमारी बस भी आके जाके रुक गई। तो यहाँ पे जो बच्चे थे आप देख सकते हैं, यहाँ छोटा बच्चा है यानी कि बाबू जो है वो भी परेशान हो गया था। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। तो सब ने जो है सोचा यहाँ पे कि अब जब तक यहाँ रुकने से तो बेटर है बस में कि पैदल चला जाए। अरे मजाक करिए, पैदल नहीं, सबने कहा कि मेट्रो से चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो बारात जो है नहीं आगे जा पाएगी ट्रैफिक जाम की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ट्रैफिक जाम हो गया है। ओह माय गॉड, बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत बुरा। तो बड़े आराम से सारी बारातियों को बाहर निकाला गया और सबसे पूछा कि भाई सोना वोना तो नहीं पहना है किसी ने, क्योंकि मुश्किल हो जाती है दिल्ली की रोड पे अगर आप इस तरीके से घूम रहे हो विद ज्वेलरी। तो यहाँ पे गर्ल्स को बोला गया कि आप बीच में चलो। बॉयज़ आगे चल रहे थे और कुछ बॉयज़ जो थे वो पीछे चल रहे थे ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पहुँच गए हम मेट्रो में जाने के लिए। तो इस तरीके से मेट्रो में एंट्री होती है। पहली बार ये ऐसी शादी है जो कि सबको याद रहेगी कि बाराती जो है मेट्रो से आ रही है, यानी कि बारात वो मेट्रो से आ रही है। और दिल तो बहुत कर रहा था कि भाई यहीं शुरू हो जाओ नाचने गाने के लिए, लेकिन यार बहुत लोग थे और प्रॉब्लम हो जाती है। जो बोला था सच हो गया, इतनी देर में मोहाली पहुंच जाते। हाँ वो तो ही मॉल में यार, मॉल की सही है। कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, पहली बार बारात मेट्रो पे जा रही है। बिल्कुल बेकार लग रहा है भाई। नहीं मेट्रो वाली बारात, लेकिन ये भी एक मजा है। एडवेंचरस बारात। मेट्रो वाली बारात में आपका स्वागत है। ये बारात याद रहेगी जिंदगी भर। तो भाई क्या हो गया आप लोग बना के खाली ना पे कोई नहीं पता है। ये जिंदगी भर याद रहेगा बारात ये मेट्रो में जाएंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए थे बिल्कुल ट्रैक के पास जहाँ पे मेट्रो आने वाली थी। तो यहाँ पे गर्ल्स का जो कंपार्टमेंट है यानी कि बॉक्स होता है, जो भी कंपार्टमेंट होता है वो अलग होता है और बॉयज़ का कंपार्टमेंट अलग होता है।
तो मैं बहुत कम मेट्रो पे मैंने सफ़र किया, तो मुझे बहुत डर लगा था। मैंने व्लॉग इसीलिए मेट्रो का नहीं कवर किया कि वो जब आ रही थी, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था भाई अपने आप को संभाल लेना। मुझे बहुत डर लग रहा था कि वहाँ से मतलब तेज़ी से मेट्रो आती है और मैं अगर नहीं चढ़ पाई साड़ी की वजह से तो इशू हो जाएगा। तो मैंने भाई यहाँ व्लॉग नहीं बनाया उसका, मुझे लगा कि नहीं, अब अंदर जाके करते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर बैठ गए अपनी अपनी सीट पे। अब जा रहे हैं मेट्रो में बारात लेके अभिषेक की बॉयज आगे वाली सीट पे, मतलब आगे वाले कंपार्टमेंट, पीछे वाले यस। अब हम पहुंच गए, मतलब सब आ गए थे बाहर अपने अपने कंपार्टमेंट से, गर्ल्स भी एंड बॉयज़ भी। इसके बाद हमें जाना था डाउन स्टेयर, जहाँ पे गाड़ियाँ आ चुकी थी हमें लेने के लिए। लेकिन यार साड़ियों में और लहंगों में ना मतलब जाना बहुत मुश्किल है, तो ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बारात थी और मुश्किल भी बहुत हुई है। तो पहुंच गए सीधे बाराती बन के ढोल के पास, नाचते गाते अपने दूल्हे को लेकर। इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना मज़ा आ रहा था, मतलब रुक ही नहीं रहा था। डांस भाई क्या बताऊँ, बारात ने कम से कम 2 घंटे तो मुझे लगता है डांस ही किया। और उसके बाद इतना थक गया, आप आगे देखेंगे ब्लॉग में, कि सबकी बैंड बज, तो कह सकते हैं कि बैंड पे नाचते नाचते सबकी बैंड ही बज गई। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो है वो भी बैंड के साथ मतलब डांस कर रहे हैं, तो अपने भी उनकी बैंड बजा रहे हैं नाचते नाचते। यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी सालियाँ अपने जीजे का, यानी कि दूल्हे का। लेकिन डांस है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं जी, बस निकले ही जा रहा था, बारातियों का डांस निकले ही जा रहा था, निकले ही जा रहा था, निकले ही जा रहा था। एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज़, उफ इतना मज़ा आया कि क्या बताएं, मज़ा ही आ गया। एक रुकता था तो दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा रुकता था तो दूसरा तीसरा शुरू हो जाता था। तो अब बारी थी पेट पूजा की। वाह वाह वाह, क्या मतलब यहाँ पे फ्रूट सैलेड लगा था। चलिए जी प्लेट्स भर लेते हैं अपनी फ्रूट सैलेड के साथ। तो यहाँ पे एप्पल, ये अनानास, एप्पल, ये अमरूद पड़ा हुआ था, और क्या क्या था, ड्रैगन फ्रूट था, बहुत चीज़ें थी। देख लीजिए जितनी भी है, आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा देख के। मुझे तो अब दोबारा देख के आ रहा है। मजाक कर रही हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आया, मतलब क्योंकि इतना डांस किया था, उसके बाद भूख तो लगेगी भाई, भूख तो लगेगी। चले जी, ड्रैगन फ्रूट जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मैंने भर लिया ड्रैगन फ्रूट अपने बिल्कुल प्लेट में। और यहाँ पे सब इस वक्त डांस करने के बाद बस और कोई काम नहीं है अब दूजा, क्योंकि करेंगे हम पेट पूजा। भाई इसके बाद दूल्हे राजा की एंट्री के लिए कुछ इस तरीके का प्रोग्राम रखा हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से झांकी निकाली जा रही। सब यहाँ कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मज़ा आ गया दूल्हे की एंट्री का। भाई ज्वाइंसा आ रहे थे। तो भाई इसके बाद मैं खाना खाने चली गई थी, लेकिन मैंने एंट्री मिस कर दी दुल्हन की। लेकिन फिर भी जब वो स्टेज पे पहुंच गई तो कवर कर लिया हमने। ये देखिए दूल्हा दुल्हन जो है स्टेज पे आ चुके हैं, और उनके स्वागत के लिए कुछ इस तरीके का आइटम रखा गया था।
इस तरह की मतलब एंट्री के बाद, उनका स्वागत होने के बाद खाने का जगह, जो खाने पीने की जगह है, हम वहाँ चले गए। और चलिए जी आपको दिखा देती हूँ कैसा था सारा खाने का अरेंजमेंट। आप देख सकते हैं स्टॉल थे, यहाँ पे डेजर्ट स्टॉल था एंड वहाँ बीचों बीच जो था वो आपको डिनर मिल जाएगा। और इस तरफ चाट पापड़ी और स्नैक्स जो भी आइटम मतलब थी वो अवेलेबल थी। आप वहाँ पे जाके मतलब सेल्फ सर्विस थी, इवन दो वहाँ पे वेटर्स भी अवेलेबल थे, बट जब तक आपको अपनी चॉइस का कुछ खाना हो और आप वहाँ नहीं घूमे तो मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम पहुँच गए थे अंदर हॉल में, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जो कि हमसे पहले ही हो गया था। हम लेट पहुँचे क्योंकि भाई खाना भी ज़रूरी है, नाचना ज़रूरी है तो खाना भी ज़रूरी है। उसी अकॉर्डिंगली हमने खा पी के हम लोग अंदर हॉल में पहुँचे। और इस तरीके से ये दुल्हन वाले हैं सारे, मतलब जो दुल्हन साइड के होते हैं वो रिलेटिव्स प्लस उनके फ्रेंड सर्कल जो भी था वो यहाँ पे थे। चलिए जी पोजिंग हो रही है दूल्हा दुल्हन की। उसके बाद हम फुल फैमिली यहाँ बैठ गई थी, थक चुके थे, बैंड बज चुकी थी। फिर हम लोग घर पहुँच गए रात को, क्योंकि थक चुके थे। तो भाई इस तरीके की हमारे हालात हो गए थे। अभी आप देखिए कि कैसी शक्लें बन गई थी हमारी जब हम थक के घर पहुँचे। थक गया, बुरी हालत हो गई है। ये तो थोड़ा चेंज किया है इन्होंने, और अब इतनी हालत बुरी हो चुकी है कि पता ही लग रहा, मतलब थक बहुत ज़्यादा गए हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अब चेंज वेंज करेंगे और सो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।